अब एक इसमें एक अलग एंगल आ रहा है आपको कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही बिहेव करती हैं। यदि 1967 को देखें तो सारी पार्टियां जो संतों पर संसद के बाहर गोलीबारी हुई थी उसमें इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही थी। 1990 में जो कार सेवकों पर गोली चली उसके लिए मुलायम सिंह को जिम्मेदार ठहराया इसी पे आ रहा था। थैंक यू वेरी मच, मैं इसी पे आ रहा था। सब पॉलिटिकल पार्टी अपने एनिमी को समझती है ना, उनको एसडीएम से झगड़ा नहीं है। ठीक ठीक ठीक, लेकिन अब लोग बेवकूफ नहीं है और सब चीजें रिकॉर्ड पे है। सर ने जो कहा वही हो रहा है कल से। राहुल जी ने गोल पोस्ट बदल लिया और किसी को याद आया, अच्छा यही कह के तो तुमने मुझे 20 साल 25 साल से तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, अब तुमको बताते हैं। रामगोपाल यादव जी का बयान लगा लीजिए। रामगोपाल यादव जी ने कहा कार सेवकों पे गोली चले तो तुम कहोगे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और बच्चों पे गोली चले तो किसी ने गोली नहीं चलवाई, तब होम मिनिस्टर ने गोली नहीं चलवाई। ये कैसा दोहरापन है? बयान सुन लीजिए, आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए उनकी बात। सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। ठीक, कार सेवकों पे गोली चली तो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और यहां कुछ हुआ। एक पहले तो यहां गोली नहीं चली, एक बात तो क्लियर, गोली तो चली नहीं, लेकिन यहां जो भी हुआ उसका कोई जिम्मेदार नहीं। यह सवाल ठीक है। अब सवाल यह है कि प्रोफेसर साहब आ गए स्टूडियो में। प्रोफेसर स्वागत है आपका। कार सेवकों पे गोली चली, ये किसने कहा? ये किसने कहा कि कार सेवकों पे गोली चली? ये मुलायम सिंह यादव ने कहा। रामगोपाल जी बड़ी सफाई से बच के जा रहे थे इसमें, बड़े वो बिल्कुल मासूम, हम लोग कहते हैं अक्सर, बड़े मासूम बन के निकल रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने एक से ज्यादा बार ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने गोली चलवाई। 16 या 17 लोग मारे गए थे, वो डेट भी अभी निकल जाएगी। 16-17 लोगों की मृत्यु हुई थी उसके अंदर जी, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को। 1990 मुलायम सिंह यादव ने इसके बाद सार्वजनिक मंच से कहा था कि उनकी बीजेपी के लोग कहते थे 56 लोग मरे हैं, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड बताया कि नहीं इतने नहीं, इतने लोग जो है उसके अंदर मरे थे जी। हाँ, और 2-3 लाइन बोल दूं क्या? मैं अच्छी बताता हूं, आप बता बोलिएगा। अगस्त 2016 में लखनऊ के एक कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवानी पड़ी थी। उनका तर्क था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो देश के मुसलमानों का व्यवस्था से भरोसा उठ जाता। सोर्स भी बता रहा हूं, नवभारत टाइम्स। नवंबर 2017 में अपने 79वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव ने कहा, यदि देश की एकता के लिए और भी लोगों को मारना आवश्यक होता तो सुरक्षा बल ऐसा करते। उन्होंने कहा था अगर गोलीबारी में 16 के बजाय 30 लोग भी मारे जाते तो भी मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। सोर्स एनडीटीवी। कुछ मौकों पर उन्होंने इस घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की रक्षा करने और संविधान की मर्यादा बचाने के लिए उनके पास उस समय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। और कुछ बताना बाकी रह गया इसमें किसी को? नहीं, वैसे तो मतलब प्रोफेसर साहब बोलेंगे, बस ये मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो भी चाहे देख सकते हैं। और रामगोपाल जी का तो अभी था ही कि रामलला अवैध कब्जेदार हैं। अमित शाह ने तो कभी नहीं कहा कि ये बच्चे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। अमित शाह ने तो किसी भी दिन रात को उठाने की कोशिश नहीं की। जैसा रामलीला मैदान में पीट पीट के बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को, उसमें तो एक महिला की जान चली गई थी। ये मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि मैंने गोली चलवाई, और पूरी समाजवादी पार्टी इसको लेके गर्व के साथ कहती है, जिस मौलाना मुलायम की उपाधि मिली थी इसी वजह से मिली थी। तो इसकी तुलना जो कल से हो रही है यही ठीक नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर अमित शाह ने एक बार भी कहा होता कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर संसद की तरफ बढ़ेंगे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और उन्होंने तो संसद तक जब आए तब भी बल्कि हम लोग की चर्चा कर रहे थे, पुलिस सुधार रही। रामगोपाल यादव जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि वो लोग बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पार्लियामेंट में बोला, वो रामगोपाल जी का स्टेटमेंट है। होम मिनिस्ट्री की एक लाइन की खबर मैं बता दूं केवल आपको, कि अमित शाह जी का मतलब इस पूरे प्रकरण में जो आंदोलन का हुआ उसमें ज्यादा जोर इस बात पे था कि कोई मिसहैपनिंग ना हो। यस, कोई कैजुअलिटी। जितेंद्र सिंह ने भी बात मैं आपको बता रहा हूं, जितेंद्र सिंह ने बोला पार्लियामेंट में कल कि हमारी तरफ से बिल्कुल ये सख्त निर्देश थे कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो। बिल्कुल। और शायद दूसरा पक्ष चाहता था कि मिसहैपनिंग हो, गोली चले, 1-2 लाशें गिरें। प्रोफेसर देखिए, यदि होम मिनिस्ट्री यदि चाहता तो पहला बैरिकेड तोड़ने के बाद ही दूसरा बैरिकेड तक छात्र पहुंच नहीं पाते, और छात्र के साथ जो गुंडे थे वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन यदि मकर द्वार के नज़दीक तरह यदि वो पहुंच गए तो इसका मतलब था कि
पुलिस को ये पूरी तरीके से आदेश दिया हुआ था कि छात्रों के साथ आप कठोरता से पेश नहीं आएंगे।